नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लेवल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन शाम को 20 प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से उपयुक्त है। चाहे आप एसएससी की परीक्षा की बात करें, रेलवे, टीचिंग जॉब, स्टेट लेवल एग्जाम, बीएसएससी, पुलिस, दरोगा और जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा है एक दिवसीय, उस सभी के लिए सेशन क्या है आपका समान दृष्टिकोण से उपयुक्त है। आप देखेंगे कि इसमें तरह तरह के प्रश्नों को हर एक विषयों से इसमें प्रश्नों का क्या होता है समायोजन रहता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लेवल में। दोस्तों, आज फिर से आपके बीच टॉप 20 प्रश्न लेकर हम आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से उपयुक्त है। एसएससी, रेलवे, टीचिंग जॉब्स, स्टेट लेवल एग्जाम, बीएसएससी, पुलिस, बिहार दरोगा और जितने भी राज्यों के एक दिवसीय परीक्षा है उस सभी के लिए यहाँ से जो प्रश्न है वह आपके लिए क्या होगा उपयुक्त होगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? आपको पता है कि वेद की संख्या 4 है, ठीक है। उसमें है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो यह क्रम है यही इसके रचना क्रम है। तो 1 नंबर का है ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का। तो पूछा गया सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो ऋग्वेद आपका क्या है सबसे प्राचीनतम वेद है। आगे देखिएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आपको कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। भारत का शेक्सपियर भी जो है सो अपने समय में तरह तरह के प्रेम कहानियों को लिखने के लिए जाने जाते थे। ठीक उसी प्रकार भारत में कालिदास के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रेम कहानियों का संग्रह किया गया है। इसके लिए इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? देखिए, एक होता है आपका संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक। संस्थापक का मतलब है जिसने पहली बार वह कार्य को किया, और जो वास्तविक संस्थापक है वह उसको ऊंचाइयों तक ले जाने वाला को हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो जैन धर्म के सिनेरियो में जो उसका वास्तविक संस्थापक है वो है महावीर स्वामी। और इसको हम लोग जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर, ठीक है। इनमें जो पहले थे वह थे आपके ऋषभ देव, ठीक है। और ऋषभ देव के बाद जो महावीर स्वामी है वह 24 नंबर के, किस नंबर के? 24 नंबर के और अंतिम तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्म के अंदर जो उसका भाषा है वह अर्धमगधी प्राकृत भाषा है, और इसका जो संस्थापक है वह ऋषभ देव को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, घृणित कायर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? देखिए, घृणित कायर के नाम से जिस मुगल बादशाह को जाना जाता है उसका नाम है फर्रुखसियर के संबंध में एक बात जानेंगे तो 1717 में, कब? 1717 में इसने कंपनी को व्यापार करने के लिए बहुत सारे अधिकार दे दिए। इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ होता है ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में किसी को जब अधिकार मिलता है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर के द्वारा, उस समय मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर, उसी के द्वारा जो है सो इसको मैग्ना कार्टा के तहत बहुत सारा अधिकार दिया गया। और कब दिया गया? तो 1717 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई? तो जैसा कि कल के वीडियो में आपको अनुसूची के बारे में बताया गया था,
तो उसमें आप देखेंगे कि 8 में, अनुसूची नंबर 8 में क्या है, भाषा। कितने भाषा की चर्चा है हमारे यहाँ? तो मूल संविधान की बात करेंगे, मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान में जो भाषा की संख्या थी वो थी 14। वर्तमान के संविधान में, वर्तमान संविधान में 22। तो वर्तमान में संविधान के अंदर 22 भाषा का वर्णन है और जो मूल संविधान बना था हमारा उसमें 14 भाषा का वर्णन है। आगे देखिए, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो सर्वप्रथम 1837 में। कब? 1837 एडी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया और जेम्स प्रिंसेप ने ही सर्वप्रथम भारत में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। 7वां प्रश्न है कि भारतीय इतिहास की पहली सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपको पता है सती प्रथा के बारे में? सती प्रथा एक ऐसा प्रथा था जिसमें अगर किसी महिला के पति का देहांत हो गया तो उसकी पत्नी को भी क्या किया जाता था कि उसकी पत्नी को ले जाकर अलग चिता बनाकर उस पे उसको भांग धतूरा का घोल पिलाकर और उसमें बैठा दिया जाता था। नशा की अवस्था में उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता था और बाहर में खूब ढोल नगारा पीटा जाता था ताकि क्या हो कि उसके चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं दे। इसको बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय इतिहास में जो पहली बार सती का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में एक गोपराज नाम का सैनिक होता है, गोपराज नामक सैनिक की पत्नी, ठीक है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में और कौन? तो गोपराज नामक सैनिक की पत्नी सर्वप्रथम सती हुई थी, इसका लिखित साक्ष्य हमारे इतिहास में मिलता है। आगे देखेंगे, सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाहरी सतह को कहते हैं किरीट या कोरोना। सूर्य का जो बाहरी सतह है हमारा उसको हम लोग कहते हैं किरीट या कोरोना। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, इसका जो बाहरी सतह है आप देखते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग किरीट या कोरोना। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सूर्य के बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, 9वां, भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो भूटान की मुद्रा है आपकी नगुल्ट्रम। नोगुल्ट्रम। भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है। और भूटान जो है सो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है, भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू, ठीक है। भूटान आपके पड़ोसी राज्य देशों में से एक है। महाजनपद की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? जैसा कि आपको पता है कि 16 महाजनपद हुए हैं। महाजनपद, कितना महाजनपद? 16 महाजनपद। इसकी जानकारी जैन धर्म के भगवती सूत्र से हुआ है। भगवती सूत्र नामक किताब से हुआ है, ठीक है। महाजनपद की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म का भी एक किताब है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक है। महाजनपदों की जानकारी जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हुआ है। महाजनपदों की कुल संख्या है 16। कितनी है? 16। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था? अस्मक। अस्मक, ठीक है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो क्या था? अस्मक। सबसे बड़ा महाजनपद था आपका मगध महाजनपद। आगे देखिए, पुलवामा हमला कब और कहाँ हुआ?
पुलवामा हमला का बात करते हैं तो यह 14 फरवरी 2019 में कहाँ हुआ, तो पुलवामा में हुआ। पुलवामा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें लगभग 40 सीआरपीएफ के जवान की मृत्यु हो गई। लगभग 40 सीआरपीएफ के जवान 14 फरवरी को क्या किया, शहीद हो गया पुलवामा के इस अटैक में। इस बात को कहते भी आंखें नम हो जाती है। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह है आपको पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में। गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी का डाटा है, अरे क्या चल रहा है जी, एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है, 2525 किलोमीटर। आगे देखिए, लोहित किसकी सहायक नदी है, तो लोहित आपको पता है कि जिस तरह से हमारा भारत है, पूर्वी भारत में जब इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इसकी सहायता करती है लोहित नदी। कौन नदी, लोहित नदी, ठीक है। तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, ठीक है। 16 नंबर देखें, भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुआ, 1881 में, रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में। सबसे पहला जनगणना आपका 1872 मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। और अंतिम जनगणना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ है, तो 2011 में किसके काल में, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जनगणना अंतिम बार 2011 में हुआ था। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है, देखिए भारत का विस्तार जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक कैसे फैला है, ठीक है, और पूरब से पश्चिम तक कैसे है। तो आपको बताते हैं उत्तरी राज्य। तो उत्तर में है आपका हिमाचल प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उत्तर के बाद दक्षिण का बात करते हैं, दक्षिण में आपका तमिलनाडु, फिर पूरब का बात करें, पूरब में है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर पश्चिम का बात करें तो गुजरात, ठीक। भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। देखिए सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। गंगा एक नदी है, गंगा, और एक नदी है ब्रह्मपुत्र, दोनों अंतर्राष्ट्रीय नदी है। गंगा जब आती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी आएगी, ठीक है। इस दोनों के मिलने से बांग्लादेश के अंदर गंगा को कहते हैं पद्मा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं हम लोग क्या, जमुना। तो पद्मा और जमुना के संगम से बनता है मेघना, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर इस सबका अलग अलग नाम है। बांग्लादेश के अंदर गंगा को कहा जाता है, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, ठीक है। और जो मेघना बनेगा यहीं पे आपका बनेगा क्या, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का जो आकार है
वह त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार। ठीक है, आगे देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो 1773 से 1911 तक भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। उसके बाद से आज तक भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। दिल्ली थी, बाद में फिर नई दिल्ली हुई। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? देखिए, आईपीएल का पहला संस्करण का हुआ है 2008 में। अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है आपके यजुवेंद्र चहल। ठीक है, इसको 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स और 5 बार मुंबई इंडियंस जीता है। ठीक है, यजुवेंद्र चहल सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 200 से ज्यादा विकेट है इनका। ठीक है, 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीता है इसका। ठीक है, 5 बार मुंबई इंडियंस जीता है। ठीक, यह था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप